चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। ये है पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 1। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं धात्विक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे हमें 3 धातु दिए हैं, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। तो जो धात्विक ऑक्साइड है उन्हीं के हमें यहाँ पे 3 धातु दिए हुए, सेम जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? अब आप ये जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको पता होना चाहिए सक्रियता श्रेणी कि कौन किससे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है और कौन नीचे। और आपको ये भी पता है कि जो ऊपर होता है सक्रियता श्रेणी में वो नीचे वाले को उसके धात्विक ऑक्साइड में से या उसके लवण में से विस्थापित कर सकता है, पर जो कम अभिक्रियाशील होता है वो ज़्यादा वाले को विस्थापित नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आप जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर को उसकी सक्रियता के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर कॉपर। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या जिंक को हटा सकता है। अब दोनों सेम ही है तो ये एक दूसरे को नहीं हटा सकता, तो क्रॉस कर देंगे। क्या जिंक मैग्नीशियम को हटा पाएगा? जिंक मैग्नीशियम के नीचे आता है, तो यानी कि जिंक कमज़ोर हो गया तो वो मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, क्रॉस कर दिया। जिंक कॉपर को हटा पाएगा? कॉपर काफ़ी नीचे आता है उससे, तो यस ये हटा देगा। अगला मैग्नीशियम सबसे आगे है इन तीनों में, तो ये जिंक को हटा पाएगा? यस। मैग्नीशियम क्या खुद को हटा पाएगा? खुद को क्यों हटाना है, उसको नहीं हटाएगा, वो क्रॉस। क्या वो कॉपर को हटाएगा? कॉपर को तो सब हटा देंगे ये दोनों, टिक। कॉपर, क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मैग्नीशियम को हटा सकता है? ऑब्वियसली नहीं हटा सकता, मैग्नीशियम तो सबसे आगे आ रहा है। क्या कॉपर खुद को हटाएगा? खुद को हटाने की तो ज़रूरत ही नहीं है उसे, तो ये हो गया क्रॉस। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है और नहीं। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है। अगर इसके अंदर हमें केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी होंगी तो फिर हम रासायनिक अभिक्रिया लिखकर भी दिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ। जैसे पहला है जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगला है क्या जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है? देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पे क्रॉस लगाया है, तो यहाँ पे भी आप क्रॉस लगा देंगे। अगला है जिंक को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो जिंक कॉपर को हटा सकता है? हाँ हटा सकता है। बनाएगा क्या? ये बन जाएगा, जिंक कॉपर को हटाकर खुद आ जाएगा इसकी जगह, तो ये बन जाएगा ZnO और Cu अलग हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन हुआ है, बाकी दोनों जगह विस्थापन नहीं हुआ। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम के लिए और कॉपर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग करके हम अभिक्रियाएं लिख देंगे। ये सारी की सारी रिएक्शंस इस तरीके से लिखनी है। जिंक ऑक्साइड वाली जिंक की मैंने आपको समझा दी थी, मैग्नीशियम की है ये, और कॉपर में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने तीनों में क्रॉस लगा दिया। ओके, नेक्स्ट।